प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी सेठ फकीरचंद की कहानी है। वैसे सेठ फकीरचंद था तो किरोड़ी मल का बेटा, पर यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है वैसा गुण भी कभी कभी हो जाता है। इसलिए बहुत सोच समझकर नामकरण भी होना चाहिए। धनपाल नाम है पर धन का अभाव है। नाम तो लक्ष्मी है पर वो खेतों में मजदूरी कर रही है। नाम अमरचंद है पर उसकी अर्थी जाते हुए दिखाई दे रही है। तो नाम ऐसा रखा जाए जिसमें कि सार्थकता हो। खैर, सेठ फकीरचंद जन्म होते ही उसके पिताजी ने जो अर्जित किया था सेठ किरोड़ी मल ने, धीरे 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 सब कुछ समाप्त सा होने लगा। और जब सेठ फकीरचंद जो पैदाइशी बच्चा था, तब तो जब वो 9 महीना 1 साल का हुआ, तब तक तो सेठ किरोड़ी मल सड़क पे आ चुका था। और इतने बड़े सदमे को सेठ किरोड़ी मल सहन नहीं कर पाए और कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो गए। सेठानी भी पीछे पीछे चल बसी। ये इकलौता रह गया। घर में इसका परिवेश करने वाला, इसकी साल संभाल करने वाला भी कोई नहीं था। अड़ोसी पड़ोसियों ने और दूर के रिश्तों ने भी रिश्ता तोड़ लिया, क्योंकि दोस्तों रिश्ता सिर्फ पैसों का होता है। ये जो बड़े बड़े लोगों को जो आदर सत्कार सम्मान देते हैं ना, आप ध्यान से सोचना कभी मेरी बात को। ये इनके व्यक्तित्व को नहीं देते, इनका जो पैसा है, इनके पास जो संपत्ति है, उसका आदर है, उसका सत्कार है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का सत्कार तो तब होता है जब उसमें वैसे गुण होते हैं। नाम बड़ा लक्षण खोटा वाली बात होती है। बाद में उन्हीं के जाने के बाद में लोग तरह तरह की चर्चा करते हैं। ऐसे नाम से क्या फायदा। तो सेठ किरोड़ी मल के रिश्तेदारों ने भी इस बच्चे से मुंह मोड़ लिया। ये नहीं सोचा कि इसका भविष्य क्या होगा। अड़ोसी पड़ोसियों ने पाल पोस कर उसको बड़ा किया। थोड़ा बहुत पढ़ा, व्यापारिक गुण थे संस्कारों के अंदर ही, तो कभी कोई चीज लाके दूसरी जगह जाके बेच के आ जाता। उससे जो इनकम होती, उससे अपना गुजर बसारा करता। धीरे धीरे बड़ा हुआ, विवाह कर दिया गया कि सोचो चलो विवाह होगा तो लक्ष्मी आएगी तो कुछ तो और ज्यादा करेगा। पर ऐसे व्यक्ति का विवाह भी किसके साथ होगा। ऐसे ही साधारण जिस लड़की का कहीं विवाह नहीं हो रहा था, उसके साथ इनका विवाह कर दिया गया। पर कहते हैं ना, स्त्री लक्ष्मी का रूप होती है। और जरूरी नहीं है दोस्तों गरीब के घर में लक्ष्मी नहीं आती है। बस लक्ष्मी जहां प्रेम होता है वहां निनाद करती है। अब सेठ की गृहस्थी, क्योंकि पहले एक को ही पेट भरना था, 2 का पेट हो गया, तो सेठ थोड़ी मेहनत करने लगे। और जो आदमी मेहनत करता है ना दोस्तों, सफलता भी उसके चरणों का चुंबन करती है। धीरे धीरे सेठ अपना और अपनी पत्नी का आराम से पेट भरने लगा, भूखा नहीं मरने लगा। उन्हीं के नगरी में एक योगी राजा है, बहुत पहुंचे हुए, हजारों की तादाद में पब्लिक उनके वचनामृत श्रवण करने के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए, उनके प्रवचन सुनने के लिए नगर के बाहर जो सुविशाल उद्यान था वहां पर जाने लगे। 4 महीने का उन्होंने चतुर्मास किया था। पंडाल पूरा खचाखच भरा था, क्योंकि इनके वाणी में ही जादू था। सरस्वती साक्षात उनके जिह्वा के ऊपर अधिष्ठित थी और अष्ट सिद्धि नवनिधि के भंडार थे। मुंह से जो कुछ निकल जाए किसी के लिए वो पूरा होता था। वचन सिद्धि भी थी, पर फक्कड़ थे।
योगीराज थे। जब प्रवचन समाप्त हुआ, सब जाने लग गए, पांडाल रिक्त हो गया, तो योगीराज ने कहा कि भाई तुम क्यों बैठे हो, सब तो चले गए। इसने कहा कि क्या करूं महाराज, आपकी वाणी सुनकर मन गदगद हो गया, पर मैं जाके करूंगा भी क्या। इन सब के पास तो धन है, संपत्ति है, व्यापार करने के लिए इनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक आधा सामान कहीं से खरीदा और दूसरी जगह जाके बेचता हूं, उससे जो कुछ मिल जाता है मेरा और मेरी पत्नी का गुजर बसेरा चलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इधर थोड़ा अच्छा लग रहा है। महाराज योगीराज दया से द्रवित हो गए। उन्होंने कहा कितना कमा लेते हो? कुछ नहीं, मुश्किल से 1 रुपया 2 रुपया, बस, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा इधर आओ। योगीराज ने उसे अपने पास बुलाया और उसको कहा अपना हाथ दिखाओ। सेठ फकीरचंद ने अपना हाथ योगीराज के सामने इस तरह से कर दिया। योगीराज ने 1 0 1 और 0 अर्थात 10 का अंक लिख दिया हाथ से, उंगली से ही। ये कुछ समझा नहीं कि जाओ सब ठीक होगा। इसका तो उसी दिन से 10 रुपए की इनकम शुरू हो गई। बड़ा खुश हुआ, आराम से इसकी घर गृहस्थी अब चलने लगी, बचने भी लगा, चेहरे के ऊपर चमक आ गई। वापस प्रवचनों में तो आता ही था। एक दिन ऐसे ही रुका रहा, सब चले गए तो बोलने लगा कि महाराज जी आपने तो कमाल कर दिया, आपने जो लिखा था अब तो मेरे वारे न्यारे हो गए, पर मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा समय मैं आपके पास व्यतीत करूं, पर उसके लिए मेरे को मेरी घर गृहस्थी चलाने के साथ साथ मैंने कर्जा भी लिया है, और उस कर्जे के साथ साथ मैं अब छोटी सी ठेला गाड़ी भी लेने की सोच रहा हूं। यदि उस पे मैं अपना सामान रख के बेचूंगा तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है। उन्होंने कहा अपना हाथ दिखाओ इधर, और जो 10 लिखा था उसके आगे उन्होंने 1 0 और बढ़ा दिया, मतलब अब 100 रुपया हो गया। ये बड़ा खुश हुआ, अब प्रतिदिन 100 रुपए की इनकम होने लगी। बहुत खुश हुआ। इसकी तो अब दुकान भी हो गई। ठेला गाड़ी का सपना तो कब का पूरा हो गया। उसने कहा अब तो मैं दुकान ले सकता हूं, क्योंकि 100 रुपए में बड़ी मुश्किल से उसके 5 रुपया खर्चा होता था और बाकी पूरे 95 रुपए जमा होते थे। अब तो उसका रहन सहन, खान पान सब कुछ बदल गया, नए नए कपड़े आने लग गए। अब सोचा कि मेरा मकान भी बढ़िया हो जाए, जैसी हमारी पुरानी हवेली थी वो मिल जाए, वो वापस खरीद लूं तो कितना अच्छा हो जाए। क्योंकि अड़ोसी पड़ोसियों ने सबने कहा था कि तुम तो पहले उस हवेली में रहते तो, पर तेरे जन्म से ही दरिद्रता आने लग गई और तेरे पिताजी तेरी वजह से ही मर गए, उनको हार्ट अटैक आ गया। वो सोचा कि जो गई हुई संपत्ति हमारे पूर्वजों उपार्जित वो वापस भी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। एक दिन ऐसे ही वापस योगीराज के पास पहुंचा और कहा कि योगीराज बड़ा दुखी हूं, आप यहाँ पर भक्तों से चर्चा कीजिए, पहले हम लोग क्या थे अब क्या है, पर आपकी महती कृपा है मेरे ऊपर, थोड़ा और दया दृष्टि कर दो तो मेरे पहले जैसे दिन वापस आ जाए। योगीराज सब जानते थे, वो तो योगीराज थे। उन्होंने एक और बिंदु आगे रख दिया, 10,000 प्रतिदिन कमाने लग गया। अब तो सेठ फकीरचंद को फुर्सत ही नहीं महाराज जी के पास पंडाल में जाके प्रवचन सुने। महाराज भी इंतजार करते ही ये बंदा नहीं आ रहा है, बाकी सब आ रहे हैं। चतुर्मास करीब करीब समाप्ति की ओर आ चुका था। एक दिन ऐसे ही भिक्षाटन के लिए जब वे निकले, गोचरी के लिए निकले, तो सेठ की दुकान के सामने से जा रहे थे तो उन्होंने आवाज दिया, अरे फकीरचंद क्या बात है, आजकल दिखाई नहीं देते हो। फटाक से जैसे ही योगीराज को देखा, गद्दी पर से उठा और भाग कर आया और उनके चरणों में गिर गया। क्या करूं महाराज,
बहुत व्यस्त हो गया, कर्जा भी बहुत हो गया है। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, आपकी दया से कर्जा भी लेता गया और अभी बहुत ज़्यादा फैला दिया है। वो हवेली भी करीब करीब वापस मिल चुकी है। बस अब थोड़ी सी दया और कर दो तो मैं तो हमेशा आपके पास ही आके रुक जाऊं। ठीक है, कल आना। योगी राज ने ऐसा कह दिया, क्योंकि फकीर चंद पिछले 15 दिन से योगी राज के पास गए ही नहीं थे। अपनी माया के अंदर ऐसा व्यस्त हो गया कि उसे जाने का ही टाइम नहीं। पर सोचा कि आज तो गुरु महाराज की महती कृपा हो जाएगी। नए नए वस्त्र परिधान किए, वस्त्राभूषणों को नए नए आभूषण धारण करके, इत्र वगैरह लगा के योगी राज के पास पहुंच गए। प्रवचन समाप्त होने के बाद योगी राज ने कहा, कैसे? कि बस गुरुदेव, आपको तो सब पता है, आप तो अंतर्यामी हो। योगी राज ने कहा, हाथ दिखाओ। इसने सोचा कि एक और जीरो लग जाएगा, पर योगी राज ने उस एक को ही मिटा दिया। अब जीरो की कोई वैल्यू नहीं। सेठ के तो दिनमान दूसरे दिन से ही बदल गए। फिनिश। जैसा सेठ पहले था वैसा ही हो गया। ये सब कुछ 4 महीने में जो कुछ हुआ उसको लगा ये तो स्वप्न था। दोस्तों, जैसे जैसे लाभ होता गया ना, वैसे वैसे सेठ फकीर चंद का लोभ बढ़ता चला गया। और यही लोभ पाप का बाप होता है। और योगी राज ने सोच लिया कि मैं मेरे इस भक्त को पापी नहीं बनने दूंगा। ये धर्मात्मा ही बना रहे तो ज्यादा अच्छा। कम से कम यहां की नहीं, उस आगे के जन्म की ये कुछ कमाई कर ले। इस जन्म में तो ये फकीर ही है, पर अगले जन्म में अमीर बन जाए, ऐसा कुछ धर्मोद्योग करे तो ज्यादा अच्छा। यदि इसके पास अपार संपत्ति हो गई तो ये धर्म नाम की चीज ही भूल जाएगा। ये सोचकर उन्होंने उसे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि जो कुछ हमारे पास है, मिल रहा है, उस परम पिता परमेश्वर की महती कृपा है, ये सोचिए। और उस संपत्ति का ज्यादा से ज्यादा कैसे सदुपयोग हो, यदि इसकी तरफ हमारा ध्यान रहा ना, तो दोस्तों हम जिंदगी के अंदर कभी भी दुखी नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस YouTube चैनल की कहानियां आपको सचमुच में अच्छी लगती है तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।